जय हिंद दोस्तों जैसे आप लोगों को पता होगा कि कल एनआईओएस को लेकर के एक खबर चल रही है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को बहुत जल्दी ही न्यूज़ के माध्यम से ये खबर दी जाएगी कि उनका को भी इस जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का नियुक्ति हुआ है उनको उनमें शामिल किया जाएगा। कुछ लोग कल जल्दीबाजी में चले गए थे विभाग, तो उन्होंने वहाँ से एक कॉन्फ्रेंस किया, लाइव लोगों को आके बताया कि हम लोगों का जो मेहनत था वो रंग लाया और बहुत जल्दी टीआरई 1 और टीआरई 2 को भी रिजल्ट दिया जाएगा। बट खबर कुछ और ही था। खबर यह था कि कुछ लोग गए थे विभाग, ये बात सत्य है कि लोग विभाग गए थे, लेकिन वहाँ कार्य हो रहा है उनके पीछे में। टीआरई 2 के जो कैंडिडेट हैं, जो इससे पहले एक पेटिशनर बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनमें 303 शायद पेटिशनर थे, उन सभी के द्वारा जो बिहार की तरफ से टीआरई 2 के लिए लीड कर रहे हैं दीपक कुमार, उनके सहायता से और बिहार के जितने भी टीआरई 2 के कैंडिडेट थे उनके द्वारा एक सफल प्रयास किया गया। हज़ारों मेल किए गए और विभाग में जाकर के सभी विभाग से मिलाया गया, तो विभाग ने बताया था कि शायद बुधवार जो आज है, आज तक कुछ न्यूज़ पॉजिटिव आएगा टीआरई 2 के लिए। तो उन्हीं को देखते हुए शायद कुछ लड़के जो 30 या 35 बता रहे थे वो लोग विभाग गए थे, अच्छी बात है, लेकिन उनमें से कोई भी लड़का टीआरई 2 से संबंधित नहीं थे, वो लोग टीआरई 3 से संबंधित थे। वो लोग विभाग गए थे, विभाग ने उनको बताया कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए भी कुछ न्यूज़ पॉजिटिव आएगा अखबारों के द्वारा। लेकिन उसी बीच कुछ लोग लाइव भी आ गए। सभी को पता है कि अभी जो एनआईओएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू के द्वारा मान्यता मिली है, उसमें सबसे बड़ा योगदान विश्वनाथ जी का है जो उत्तराखंड से हैं। बट बिहार के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे दीपक कुमार कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 10 दिन से लगातार विभाग का चक्कर लगाए, लोगों के द्वारा मेल करवाए और ट्वीट भी करवाए। उनका असर अब ये रहा कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग वो लोग मंथन में लगे हुए हैं, क्योंकि टीआरई 2 के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद छोड़ के गए थे कि एनआईओएस डीएलएड का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर उसका परिणाम अगर एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में आता है तो परीक्षा के फलाफल में असर पड़ेगा। अब इससे स्पष्ट हो गया कि टीआरई 2 और टीआरई 1 के लिए रास्ता साफ हो गया है। निश्चित है कि कुछ ही दिनों में विभाग और सरकार मिलकर के एनआईओएस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए रिजल्ट प्रकाशित करेंगे और उनका ज्वाइनिंग भी करवाएंगे। लेकिन इसमें टीआरई
2 में जो NIOS के DLED बच्चे की फिर से तैयारी 2 में आने वाले हैं, उनमें रेगुलर वाले को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रेगुलर वाले को जितना सीट दिया गया है उनके अलावा तैयारी 2 के लिए सीट सुरक्षित रखा गया है। तो तैयारी 1 वाले किसी भी भ्रम में ना रहे, उनको कोई खतरा नहीं है। तैयारी 2 वाले के लिए सीट सुरक्षित है, उनको उन्हीं के सीट में दिया जाएगा। और दूसरा समाचार ये है कि कल उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी एक सुनवाई हुई थी, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर में इस पर संज्ञान ले, अन्यथा कंटेम्प्ट टू कोर्ट होगा। तो कल की बात थी, आज 24 घंटा होने को देखते हैं शाम तक क्या न्यूज़ निकल कर आता है। जो कुछ भी न्यूज़ होगा फिर हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। तब तक के लिए बस इतना सा न्यूज़ था कि बिहार के जितने बच्चे हैं तो वो धैर्य बना कर रखें, एकजुट होकर रहें, क्योंकि तैयारी 2 और तैयारी 1 जितने सप्लीमेंट्री थे उनको भी शामिल नहीं किया गया था काउंसलिंग में, उनका भी अभी काउंसलिंग होगा। तैयारी 2 के जितने बच्चे कट ऑफ को पार हैं उनका भी रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जितने बच्चे उसमें सफल होंगे उनका फिर काउंसलिंग होगी, उनके भी ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर है बिहार से कि बिहार के जितने भी NIOS के स्टूडेंट जो 1 साल से प्रताड़ना झेल रहे थे उसका कलंक अब हटने वाला है। बहुत जल्दी सुखद समाचार मिलने वाला है विभाग की तरफ से। BPSC का बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार सरकार का भी धन्यवाद, क्योंकि वो इसमें संज्ञान ले रहे हैं। अन्य राज्यों में पंजाब हुआ, राजस्थान, असम, ये लोग भी अपने नोटिफिकेशन में NIOS DLED को शामिल कर रहे हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जो टालमटोल कर रहे हैं और उनके लिए वहाँ मुस्तैदी से लड़ रहे हैं विश्वनाथ जी, और निश्चित ही उन्हें भी वहाँ सफलता मिलेगी। 24 घंटा का समय दिया गया है। अगर 24 घंटा में कोई निर्णय सरकार नहीं लेती है तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट होगा, और कंटेम्प्ट टू कोर्ट होने का मतलब है कि जब से ये वैकेंसी ओपन हुई है तब से इन लोग को भी इस वैकेंसी में लाभ दिया जाएगा। तो उनके लिए और भी सोने पे सुहागा है। अब देखते हैं शाम तक आज उत्तराखंड सरकार क्या करती है, क्या जवाब देती है कोर्ट को। तो तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।